हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हमने कूलम्स लॉ डिस्कस कर लिया है और उसके बाद हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बट ये हम लोग मेथड यूज करेंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बट हम जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे जो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है, चार्जेस ऑलरेडी देखिए, फोर्सेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब क्योंकि फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग उसको ऐड भी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऑलरेडी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने लिख दिया है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। कि सपोज क्या कहता है ये लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन अप्लाइड टू कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज। अब यहाँ पे देखो, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो हम लोग सारे चार्जेस का फोर्सेस एक साथ नहीं निकालेंगे। हम लोग पहले एक चार्ज को आइसोलेट करेंगे और उस चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे वो देखेंगे। सो द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर सम करने वाले हैं। देखिए, हमारा नॉर्मल एडिशन में सीधा हम मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं, बट वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन भी ऐड करेंगे। सो द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो वेक्टरली देखेंगे और उन सबको ऐड करेंगे इन वेक्टर सम में। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी 4 चार्जेस ले लिए हैं। एक्चुअली देर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे तो n तक हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनका डिस्टेंस देख लेते हैं। ओके, तो चलो Q2 to 1, सो इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं R21 बार, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1। ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ में हम लोग ने ये डिस्कस किया है डायरेक्शंस कैसे देते हैं, तो आप वो वाला वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे 3 to 1, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस R फ्रॉम 3 to 1। और लास्ट में n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, nth चार्ज के लिए ये हो जाएगा डिस्टेंस RN1। तो हमने डिस्टेंस एस्टैब्लिश कर लिया है। अब हमें फोर्सेस देखना है। तो देखिए, हर एक चार्ज Q1 पे इंडिविजुअली फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। So this is the force acting on 1 due to 2. Similarly थर्ड 1 पे एक्सर्ट करेगा। अब देखिए, ये जो मैं फोर्सेस ले रहा हूँ ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबके नेचर सेम है, तो Q1, Q2, Q3, Qn सारे पॉजिटिव हैं। सो Q3 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है दिस डायरेक्शन, forces acting on 1 due to 3. So similarly forces acting on charge 1 due to n number of charge, nth चार्ज की वजह से ये हो जाएगा force on 1 due to nth charge। अब हमें वेक्टरली डायरेक्शन सब फोर्सेस के मिल गए हैं। अब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में और बस उन सबको ऐड कर देंगे इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। बट 12 के डायरेक्शन में R21 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं R21 कैप। टू R21 कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये हमने वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, आप वो वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो फोर्सेस का फॉर्मूला हम कैसे दे रहे हैं।
इस वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही डिस्कस कर रहा हूँ। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स का फॉर्मूला फिर से है 1/4πε0 Q1 Q3 R13 स्क्वायर R31 कैप, 13 के डायरेक्शन में R31 कैप। एंड सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन 4 ड्यू टू nth चार्ज, डॉट 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 nth के लिए आ जाते हैं, ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज 1/4πε0 Q1 Qn upon R1n square Rn1 cap. Rn1 is the direction of force acting on 1 due to n. It is a unit vector again. So now the total force acting on Q1 due to rest of the charges. So vector sum कर देंगे, force acting on 1. It will be force acting on 1 due to second charge plus force acting on 1 due to third charge plus dot 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 force acting on 1 due to nth charge. सबके फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिए हैं सबके फॉर्मूलाज में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। देखिए सब वैल्यूज हमें एज इट इज लिखना है, बट सब में देखिए 1/4πε0 तो कॉमन है, तो मैं वो एक स्टेप स्किप करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/4πε0 को कॉमन ले लेता हूँ। रेस्ट फर्स्ट का Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप, सेकेंड Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप। सो ऐसे nth तक चला जाएगा, Q1 Qn R1n square Rn1 cap. So this is the total force acting on the first charge. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे Q1 दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, Q3 Qn सारे चार्जेस के वैल्यू दिए रहेंगे, हर एक चार्जेस के डिस्टेंस दिए रहेंगे, मैग्नीट्यूड तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब डायरेक्शन में क्या करना है, सबको वेक्टर एडिशन करना है। तो देखिए ये वाला वेक्टर 2 1 1 3, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा डायगनली, फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ ऐड कीजिए, उसका वेक्टरली, तो वेक्टर एडिशन करते हुए चलना है हमें आगे। जैसे अभी इन 1 और 3 का अगर मैं ले लूं तो ये हो गया, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी डायगोनल टू द पैरेललोग्राम। तो इसका एक डायगोनल कैसे, यहाँ पे ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, तो ये बन गया डायगोनल। तो ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है। अब इन दोनों फोर्स को का जो रिजल्टेंट है वो नेक्स्ट वाले फोर्स यानी 1 4 वाले फोर्स के साथ आप ऐड करोगे, फिर से वेक्टर डायरेक्शन निकालोगे, फिर वो फोर्स जो है वो 1 5, ऐसे करते 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 आप 1n तक पहुंचोगे और वो आपका फाइनल डायरेक्शन होगा फोर्स का। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अच्छा, ये मैंने फोर्स एक्टिंग ऑन 1 निकाला है ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, आप ऐसे ही फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस निकाल सकते हो। तो इसमें अभी क्या करोगे, अब हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा सेकंड चार्ज पे, तो Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा समवेयर लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। Q3 Q2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3। सिमिलरली nth चार्ज ऐसे आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू n, और ऐसे हम करके इसका फॉर्मूला सेम वे में निकाल के सबको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस इन अ सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आपको अगर ये समझ में आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फिजिक्स अनलॉक्ड, और लगे रहिए। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्सेस लाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें समझ जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन।